हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आए हम ये दिन हमारे पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा के लिए एक गवाही को सुनेंगे। ये गवाही वो विश्वासी परिवार के हैं जो भीमनगर पे रहते हैं, जिनका नाम दया प्रसाद पूर्णिमा मेश्रम है। तो ये दिन महामारी के दिन में क्या हुआ, हर जगह पे महामारी के जो कि मतलब वह फैला था, हर जगह न्यूज़ वायरल हो गया था। तो भीमनगर पे एक मतलब वार्ड नंबर 3 में वहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहता है, उनको मतलब कोरोना का सस्पेक्ट हुआ। उनको लगा कि मतलब सिम्टम्स को मतलब देखकर लगा कि कोरोना हो गया है। फिर मतलब पुलिस आए, पूरे भीमनगर को सील किए। उस बुज़ुर्ग को फिर मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गए, उनको चेकअप के लिए लेके गए। उन्हीं के दौरान जो कि वार्ड नंबर पे ये हमारे दया प्रसाद भैया के जो कि घर है वो वार्ड नंबर 4 पे है। वो बुजुर्ग दादाजी के बिल्कुल घर के बाजू में है। तो ये जो दया प्रसाद भैया के घर में 6 सदस्य हैं, जो कि पति पत्नी हैं और वो उनके 3 बच्चे और दया प्रसाद भैया के पिताजी। तो दया प्रसाद के जो पिताजी है वो लगभग 80 वर्ष के हो चुके हैं। तो उनके शरीर में भी ये जो कोरोना के लक्षण दिखने लगा, ये वो पूरे मतलब खांसने लगे, पूरी मतलब तबीयत में कमज़ोर गिर गया। फिर ये लोगों ने लेकिन विश्वास किया कि हमारा परमेश्वर ऐसा कुछ होने नहीं देगा, यदि कुछ हो भी जाता है तो फिर हमको वो चीज़ से निकालेगा। तो आइए हम ये परिवार के मुंह से गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत काम से इनके प्रार्थनाओं को सुने और इनको आज बिल्कुल चंगे हैं वो, और आज बिल्कुल अच्छे खाते हैं और अच्छे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम दया प्रसाद मेश्राम है, मैं भीमनगर रहता हूँ और मैं पिताजी की अपनी गवाही दे रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद है क्योंकि बीच में भी बहुत कोरोना का 2 वार्ड नंबर 3 में, हम 4 नंबर में रहते हैं, कोरोना निकला था। बहुत परेशान हो गए, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और क्या करेंगे सोच रहे थे। और हमने फिर मास्टर भैया को बताया क्या बहुत तबीयत ख़राब है, उनने फिर प्रार्थना में रखे और हमने प्रार्थना की। 2-3 दिन तक ऐसी तबीयत ख़राब रही और गोली फिर दवाखाना ले गए सरकारी, वहाँ पर उन्हें चेक किया। 2-3 दिन के बाद में रिपोर्ट आई नॉर्मल। उसके बाद में वो खांसी आ रही थी, उनको तो खांसी की भी रिपोर्ट 3 दिन के बाद में मिली, तो वो भी नॉर्मल निकली। परमेश्वर का धन्यवाद करते। और हम इतने परेशान हो गए थे, मच्छी की दुकान है, छोटी छोटी दुकान से तो ना आया, इधर से उधर से, यानी कहीं से भी आदमी डर था कि वो हमारे सामने जो कोरोना निकला था 50-60 लोगों को क्वारंटाइन पे ले गए थे। तो हमको भी डर था कि हम 6 जने का परिवार है, तो हमारी वजह से बहुत लोग हमारे संपर्क में आएंगे करके हमको भी डर हो गया था। इसलिए हम बहुत डर गए थे कि परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना। और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि जो अपने बच्चों का भी लज्जित नहीं होने देता। इससे बहुत डर गए थे, यानी 3-4 दिन 6 दिन तक ऐसे परेशान हो गए थे। फिर क्या करें क्या करें। फिर अभी कोरोना का ये भी था, हमारे घर के सामने पुलिसों की चौकी लग गई थी, तो पुलिसों को भी बताया भैया ऐसी ऐसी बात है, तो उन्हें दवाखाना लेके बताया, उन्हें जाओ करके फिर ले गए तो नॉर्मल निकला। तो परमेश्वर का धन्यवाद करके हमें संभाला है। धन्यवाद के जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह की। मेरा नाम हेतराम है, भीमनगर रहता हूँ और भीमनगर का रहवासी हूँ। क्योंकि महामारी आने से मेरी तबीयत में गड़बड़ आ गई। गड़बड़ आने के कारण मैं गड़बड़ से लागर हो गया। क्यों कि खाना नहीं, पीना नहीं और कुछ नहीं, और पेशाब बाथरूम कपड़े पे होते थे क्योंकि शक्ति नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के कृपा से मैं थोड़ा सा अच्छा रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की कृपा से मैं अच्छा रहा, चलते फिरते रहा। लेकिन परमेश्वर ने इतनी कृपा किया मेरे जीवन के लिए कि बहुत सहायता दिया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर को कि मेरी सहायता दिया और बार बार उसकी नमस्ते। मेरे जीवन के लिए बहुत सहायता किया हो कि मेरी पेट में दर्द था, गड़बड़ी थी और गले में खरखरा था, आवाज़ नहीं आते था और पानी भी पीने की इच्छा नहीं होती थी और खाने की भी इच्छा नहीं थी और रात भर सोया पड़ा रहता था। अपने पे इसमें था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मेरे को गारंटी नहीं थी कि मैं कल क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे कोई होश नहीं था और उठ के बैठ के भी नहीं होते था। लेकिन परमेश्वर के कृपा से ये जो पास्टर लोग हैं, इनके जो आदमी हैं, उनने मेरे लिए प्रार्थना किए, सहायता किए, तो उनके इससे परमेश्वर ने इतना सहायता दिया कि उनके कहने से या परमेश्वर के कृपा से मैं चंगा हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने इतनी कृपा किया कि हमेशा
उसका धन्यवाद करते रहूं और हमेशा उसके सेवा में और करते रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम किया बहुत अच्छा किया मेरे जीवन के लिए, क्योंकि मेरे जीवन को उसने बचा लिया। इसलिए परमेश्वर से और जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की। मेरा नाम पूर्णिमा मेश्राम है। मैं राम प्रसाद मेश्राम की पत्नी हूँ और बुजुर्ग पिता की मैं बहू हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस गवाही के लिए हम सभी को चुना, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और उस दास का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये सारी मेहनत किया, और उन विश्वासियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने हमारे लिए और इस छोटे से परिवार के लिए प्रार्थना किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। यिर्मयाह के 33 में मेरे प्रभु ने कहा कि मैं तेरे नगर का इलाज करूँगा, और भजन संहिता 51 में कहा है, पुकार मैं तेरी सुनूंगा। हाँ, हमारे परमेश्वर ने हमारे दास की और विश्वासी जनों की और हम सभी की सुनकर परमेश्वर ने कैसा अद्भुत हमारे जीवन में काम किया और यह गवाही को खड़ा किया। वैसे ही जैसे मेरे ससुर जी के साथ इतनी बड़ी गवाही हुई और बड़े हादसे से वो बचे, वैसे ही मेरी बड़ी बेटी जो गुमगांव में किराए से रहती है और वो छोटा सा जो जॉब करती है कि इस परिवार की थोड़ी सी जो भी है कंडीशन में थोड़ी सी मदद और सहायता करे, इसलिए वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि वहाँ पर 8-15 दिन वो ड्यूटी गई और अचानक वहाँ पर घर मालक को ही कोरोना वायरस होने का अनुमान पाया गया। जैसे ही उन्हें दवाखाना ले गए सभी घबरा चुके थे और यहाँ तक कि मेरे बेटी के जॉब को भी बंद कर दिए थे कि अब तुम मत आओ, जब तक वो कोरोना पेशेंट का रिपोर्ट ना आ जाए तब तक तुम ना आओ। तो मेरी बेटी घबरा गई, मम्मी हम कैसे करें, एक परेशानी से निकले अब दूसरे परेशानी में मैं पड़ चुकी हूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर मैं बोली बेटा चिंता नहीं करना, परमेश्वर जैसा एक गवाही बना सकता है तो एक के साथ 2 भी गवाही बना सकता है। तो वैसे ही हमने उसको हिवायत दिया और परमेश्वर का उसे हिम्मत और ताकत मिली और उसने वैसी ही दुआएं प्रार्थना वहाँ पर भी की और अपने जितने भी लड़कियाँ थी उनके साथ उन्होंने प्रयोग किया। और यहाँ पर भी परमेश्वर का दास और सभी विश्वासी हमारे बहन भाई प्रार्थना में बने रहे ताकि वो बेटी बचाई जाए। और सचमुच वहाँ पर 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई और मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी जो हमारा घर मालक था जो डेली आता था, हमको चाय वगैरह मांगता था, हमसे पानी मांगता था और यहाँ तक कि जहाँ पर फैमिली वगैरह भी रहती है उनके छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता था, तो प्रभु ने उस घर मालक को पूरी तरह से फ्री किया और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच हमारे परमेश्वर ने हमारे घर में और बाहर में सच में अद्भुत काम किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत ही धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करे कि सुनने वाले यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। आमीन।